दोस्तों, जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है, अगर आप उससे खुश और संतुष्ट है तो समझो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है आप। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश है और मैं हिमाचल से आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो सकारात्मक दृष्टिकोण के ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार एक संत था, उसको एक नदी पार करनी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी, कुटिया में जाना उसका बहुत ज्यादा जरूरी था और नदी पार करने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहां पे नाव वाले आ जा रहे थे जो कि सवारियों को इस पार से उस पार छोड़ रहे थे, उसके बदले में पैसे ले रहे थे। अब संत के पास कोई ऑप्शन जाने का था नहीं और वो नावी के पास जाता है, उससे विनती करता है कि क्या आप मुझे यहां से उस पार छोड़ सकते हैं। मेरे पास पैसे तो देने को नहीं है, परंतु दुआओं की दौलत मैं आपको जरूर दे सकता हूं। दोस्तों, वो नाविक कहता है थोड़ी देर इंतजार कीजिए जब तक मेरी नाव में सवारियां नहीं आ जाती है। जब सवारियां आ जाएगी तो मैं आपके लिए एक सीट रख दूंगा, आपको भी बैठा दूंगा। अब थोड़े समय इंतजार करने के बाद उसमें बहुत सारे लड़के आते हैं, उस नाव में बैठ जाते हैं और एक कोने में जाकर के वो संत को भी बिठा देते हैं। दोस्तों, चलते चलते वो बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, वो संत के साथ शरारत करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले संत से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। संत कहते हैं कि मैं तो मेडिटेशन करता हूँ और बहुत शांत रहता हूँ, भगवान की याद में जीवन बिता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता। संत बोलते हैं गुस्सा किस चीज का, जब ऊपर वाले को अपने आप को समर्पित कर दिया है। अब वो बच्चे क्या करते हैं, संत को जानबूझ करके गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसकी चोटी पकड़ते हैं। चोटी पकड़ के कभी संत को आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, और संत एक भी सवाल जवाब उनसे नहीं करता और मुस्कुराते हुए चुपचाप शांति से एक जगह पे बैठा रहता है। अब चोटी से बात नहीं बनी तो बच्चे और ज्यादा शरारत करने की कोशिश करते, उसकी धोती खींचना शुरू कर देते हैं। कभी धोती को खींचे, कभी संत पकड़े, कभी वो पकड़े, कभी धोती खींच रहे, कभी छोड़ रहे, कभी खींच रहे, कभी छोड़ रहे। अब संत उसके बाद भी बिल्कुल शांत रहे। अब उनके पास तीसरा ऑप्शन कोई नहीं था। तीसरा ऑप्शन में उन्होंने क्या किया, संत को उठाया, उठा करके उल्टा लटका दिया और जैसे नाव चल रही थी तो पानी के अंदर ऊपर निकालना, थोड़ी देर के बाद दोबारा ऊपर निकालना, थोड़ी देर के बाद दोबारा डालना, दोबारा ऊपर, और संत बार बार हाँफते हुए ऐसे करते हुए बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और फिर भी उन बच्चों को कुछ नहीं बोलते। सामने से दूसरी नाव आ रही होती है और दूसरी नाव में संत का बहुत बड़ा भक्त आदमी बैठा होता है। जब वो देखता है संत को कि संत के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं बच्चे, तो वो नाव वाले को, नाविक को कहता है कि रुक जाइए। वो दोनों नाव रोकते हैं बीच में और नाव रोकने के बाद वो वहां पे उन बच्चों को बोलता है, बेवकूफ इंसानों, इस संत के साथ आप शरारत क्यों कर रहे हैं? ये इतने अच्छे संत है, इतने बड़े महात्मा आदमी है, अगर आपको एक बद्दुआएं दे दी तो आपकी 7 पीढ़ी खाना खाने लायक नहीं रहेगी। इतने महान व्यक्ति के साथ, इतने शांत आदमी के साथ आप इतनी घटिया हरकत कर रहे। अब संत को कहता है कि गुरुजी आप बताइए, आप चाहे तो मैं इन बच्चों को उठा करके नदी में पलट दूं। तो संत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, इनको नदी में पलटेंगे तो इनको नुकसान होगा, इनके माता पिता दुखी होंगे। पलटना है तो इनकी सोच को पलटो, जिससे इनका जीवन बदल जाएगा। नदी में पलटने से कोई फायदा नहीं है। अगर इनकी सोच बदलेगी तो भविष्य में ये कभी भी वैसा काम नहीं करेंगे। और वो उसको कहता है कि आप चले जाइए, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, शरारत कर रहे हैं, ये अभी तक छोटे हैं, इनको समझ कम है। तो दोस्तों, वो बच्चे सभी डर जाते उस व्यक्ति से। उनके मन में आता कि कहीं वो व्यक्ति मार ना ले हमें। तो वो व्यक्ति उनको माफ कर देता है और वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद वो सारे के सारे बच्चे जो होते हैं उसके संत के चरणों में पड़ जाते हैं। संत को कहते हैं कि क्षमा कीजिए, हम जीवन में आपके साथ छोड़ो किसी के भी साथ ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अब उनके डायरेक्ट सोच के ऊपर इंपैक्ट हुआ। अगर उनको मारा होता वहां पे तो क्या होता कि वो कभी सुधरते नहीं। उनको थप्पड़ मारा होता या नदी में भी फेंक दिया होता तो दोस्तों उनका भी नुकसान होता और वो और ज्यादा बिगड़ते। अब हम क्या करते हैं, लाइफ में कोई भी बच्चा बिगड़ता है, कोई भी बच्चा कोई अलग नेगेटिव एक्टिविटी करता है तो सबसे पहले माता पिता उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। रोकना मतलब समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, गलत काम होता है, देखो इसका बच्चा ये कर रहा है, आपको भी वैसा करना है, इसके बच्चे ने इतना अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है गांव में और आपको भी वैसे बनना है। और बच्चा थोड़े टाइम के बाद दोबारा से वही हरकत करता है। रोकने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है, बच्चे को फिर टोकते हैं। टोकते मतलब डांटते हैं, बेवकूफ है तू, तुझे समझ नहीं आती, तुझे अकल नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बहुत सारी ऐसे नेगेटिव बातें बोलते हैं। तो बच्चा फिर भी नहीं सुधरता है। पहले रोका, उसके बाद टोका, फिर भी बच्चा वही हरकत करता है, वही शरारत करता है, तो हम क्या करते हैं, फिर लास्ट में उसको ठोकते हैं। दोस्तों, रोकने, टोकने और ठोकने से अगर बच्चा सुधरता तो पूरा हिंदुस्तान आज तक यही तो करता आ रहा है। दोस्तों, रोकने, टोकने और ठोकने से कोई काम नहीं बनने वाला है।
करना है तो उनकी सोच के ऊपर काम कीजिए। अगर उनकी सोच बदलेगी तो निश्चित रूप से उनका भविष्य सफल होगा। उनकी सोच के ऊपर ही नहीं, अपनी खुद की सोच के ऊपर भी काम करना शुरू कर दीजिए। जब तक हम अपनी सोच के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, खुद की सोच के ऊपर काम करें, बच्चों की सोच के ऊपर काम करें, बजाय उनको रोकने टोकने और ठोकने से। रोकने टोकने ठोकने से कुछ नहीं होने वाला है, उनकी सोच के ऊपर वर्क करना है। अगर आप उनको एक संस्कार वाला बच्चा और अच्छे भविष्य का निर्माता बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, अब ये कहानी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीख देती है, वो ये देती है कि सामने वाला व्यक्ति अगर शरारत कर रहा है, कुछ नेगेटिव काम कर रहा है, तो हमें बजाय उसके ऊपर अटैक करने के, रोकने टोकने और ठोकने के, उसकी डायरेक्ट सोच के ऊपर काम करना है। जैसे उसने संत ने बात कही और वो उनका पूरे का पूरा जीवन बदल गया और वो बच्चे सचमुच ही सुधर गए। अगर हम भी इसी सोच के ऊपर काम करेंगे दोस्तों, तो हमारा भविष्य सफल हो जाएगा और हम जीवन में कामयाब इंसान बन जाएंगे। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर और एक कमेंट मुझे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।